नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस सांगरे जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 10 की प्रश्नावली 4.3 जिसका क्वेश्चन नंबर आज 10 पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, अभी जुड़े हैं, तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे हमारी क्लास द्वारा पढ़ सकें। तो हम इस वीडियो के अंदर 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10वां क्वेश्चन है, मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा समय कम लेती है। कौन कम लेती है? एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी रेलगाड़ी से 1 घंटा कम लेती है, यानी जो ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो 1 घंटा अधिक लेती है सवारी रेलगाड़ी से, ये भी हम कह सकते हैं। यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक होती है तो आपको दोनों रेलगाड़ियों की क्या ज्ञात करनी है? औसत चाल ज्ञात करनी है। देखो, इसको सॉल्व करने का कुछ इजी तरीका है, वो मैं बता देता हूं। जैसे यहाँ पर ये है मैसूर और ये यहाँ पर है बेंगलोर। अब मैसूर और बेंगलोर के बीच की जो दूरी है वो प्रश्न कह रहा है 132 किलोमीटर। दोनों के मध्य की दूरी कितनी है? 132 किलोमीटर। फिर हमें उसने ये भी बोला है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी से जो सवारी रेलगाड़ी से जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो टाइम लेती है वो 1 घंटा कम लेती है। भाई, जितना भी सवारी रेलगाड़ी लेती है उससे 1 घंटा क्या करेगी? ये कम लेगी। अब उसने एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल से वो कह रहा है 11 किलोमीटर अधिक है, तो सवारी रेलगाड़ी से अधिक है, तो सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है वो हमें नहीं पता ना, तो हम मान लेते हैं। सबसे पहला काम हमें मानना है, माना कि सवारी रेलगाड़ी की औसत चाल बराबर x। हमने क्या मान लिया कि भाई जो सवारी रेलगाड़ी है उसकी औसत चाल क्या है? x किलोमीटर है। तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी चाल? तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल औसत चाल उसने क्या बोला? सवारी रेलगाड़ी से कितना है? 11 किलोमीटर अधिक है। तो ये सवारी की औसत चाल और 11 किलोमीटर अधिक यानी हो गई x प्लस 11। अब उसने ये बोला है कि उन दोनों के बीच की जो यात्रा है वो तो है 132। अब उसने ये भी बोला है कि जो 1 घंटे में इसमें जो समय लगता है उसमें क्या लगता है? कम। ये दोनों की क्या है? औसत चाल। तो आपने पढ़ा कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। ये सूत्र पढ़ा, दूरी बटा समय होता है। तो समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो हम क्या करेंगे? दोनों का निकालेंगे समय। इस प्रकार से हम दोनों का समय निकालेंगे। सवारी रेलगाड़ी की यात्रा में लगा समय। देखो, यात्रा तो दोनों ही कितनी कर रही है? 132 किलोमीटर बटा चाल। चाल इसकी कितनी है? x। तो ये लिख दिया हमने x। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे? एक्सप्रेस रेलगाड़ी की निकालेंगे। तो उसमें क्या हो जाएगा? वो भी समय 100, वो जो दूरी 132 किलोमीटर ही है और उसकी जो चाल है वो x प्लस 11 है। समझ में आई यहां तक बात? अब उसने ये बोला था
कि जो सवारी रेलगाड़ी से जो एक्सप्रेस रेलगाड़ी है वो 1 घंटा समय कम लेती है। तो प्रश्न अनुसार जो प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग प्रश्न अनुसार तो एक्सप्रेस रेलगाड़ी के अंदर जो समय लगेगा उसमें 1 घंटा कम लगेगा। इसमें 1 घंटा कम लगेगा तो इसमें हम ये कह सकते हैं इसमें 1 घंटा क्या लगेगा, अधिक लगेगा। तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। 132 बटा x का 132 बटा x, इसके अंदर लसअप लेंगे तो इसका लसअप इसको 1 से गुणा करेंगे क्या आएगा, x प्लस 11 आएगा। x प्लस 11 के अंदर इसका x प्लस 11 का भाग एक बार 1 को करोगे 132 से गुणा 132 प्लस x प्लस 11 को 1 से गुणा करोगे तो x प्लस 11 को 1 से गुणा किया तो हो गया x प्लस 11। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे x प्लस 11, ये लिखा जाएगा। इसको इस प्रकार से लिख दिया। इसको सॉल्व करो तो ये 132 बटा x बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो 143 प्लस x हो गया। ये नीचे बचा x प्लस 11 का x प्लस 11। अब करते हैं वजन गुणा, 132 इंटू x प्लस 11 हो गया और x इंटू 143 प्लस x हो गया। देखो 132 को x से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 132x प्लस 132 को 11 से गुणा करो 132 इंटू 11 2 3 1 2 3 1 तो 2 5 4 1452। इससे गुणा किया क्या आया 1452 आ गया। फिर बराबर x को 143 से किया तो 143x प्लस x इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर में बचा 0। अब इनको एक तरफ ले आओ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 143x का 143x हो गया, 132 बराबर के इस तरफ में गया तो हो गया माइनस का, और 1452 भी बराबर के इस तरफ में गया तो हो गया माइनस का। बराबर में क्या बचा 0 बच गया। अब इनको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो गया, 143 में से 132 जाएगा तो पीछे बचेगा प्लस का 11x और माइनस का 1452 बराबर क्या हो गया 0। अब इसको गुणनखंड विधि से द्विघात सूत्र से किसी की सहायता से हल कर सकते हो। तो अब इसको आप गुणनखंड विधि से कर लो। देखो यहाँ पर ऐसी कोई दो संख्या जिनको जोड़ने और घटाने पर प्लस का 11 आता हो और गुणा करो तो 1452 आता है वो। तो यहाँ संख्या आप देख सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई हाँ 33 और 22 लेके देखो, 33 में से 22 घटाओगे 11 बचेगा, गुणा करके देखो 3 दूनी 6 3 दूनी 6 6 6 6 12 7, ये भी नहीं आ रहा है। तो आप 43 में से 32 घटा के देखो, 43 पीछे 2 आना चाहिए। तो किन संख्याओं को लोगे तो ये आएगा लगभग, अगर आप 44 और 33 लेके देखो 4 3 12 हो जाएगा, 44 और 33, 44 में से जब आप 33 घटाओगे तो 11 ही बचेगा। तो 4 3 चौक 12 हासिल 1, 4 3 12 1 13, फिर वही 2 3 1 2 5 4 1, यानी प्लस का 33 ले लो, माइनस का प्लस का 44 ले लो और माइनस का 32 ले लो, तो इसके टुकड़े यही होंगे। तो हम इन्हीं टुकड़ों को लेते हुए हम इनको सॉल्व करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 44x माइनस का 33x माइनस का 1452 बराबर 0। इन दोनों के अंदर x कॉमन आ गया तो यहाँ x बचा, प्लस का प्लस 44x में से x कॉमन आ गया 44 बचा। इन दोनों के अंदर माइनस का 33 कॉमन ले लो, इसमें माइनस का 33 कॉमन लिया, माइनस 33 कॉमन बाहर आ गया, पीछे बचा x, माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस, इसके अंदर 33 का भाग 44 बाहर जाएगा बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से इन दोनों के अंदर कॉमन ले लो आप, तो x प्लस 44 कॉमन आ गया, इसके अंदर x प्लस 44 आता है, तो पीछे क्या बचा x माइनस 33, तो ये हो गया x माइनस 33 बराबर 0। दोनों को बारी बारी से ले लो 0 के बराबर। आप 0 के बराबर में लोगे तो x प्लस 44 बराबर 0 और ये x माइनस 33 बराबर 0। तो यहाँ आप देखोगे कि दोनों को एक एक बार 0 के बराबर में ले लो। 0 के बराबर में जब आप लोगे तो ये एक तो आएगा x बराबर माइनस का 44, क्योंकि जब प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और वो माइनस का बराबर के इस तरफ में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x का जो मान आया वो एक तो आया माइनस का 44, एक आया प्लस का 13। तो चाल जो होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इसका मतलब ये है कि जो सवारी एक्सप्रेस थी, सवारी रेलगाड़ी थी,
उसकी जो औसत चाल कितनी है, 33 किलोमीटर है। तो हम ऐसे कहेंगे सवारी रेलगाड़ी की चाल, सवारी रेलगाड़ी की चाल बराबर 33 किलोमीटर प्रति आवर। और ऐसे ही एक्सप्रेस रेलगाड़ी की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, x प्लस 11 यानी 33 प्लस 11 यानी 44 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।